वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से एंड टुडे आई शेयर विद यू इवनिंग रूटीन इन विलेज। होप यू विल एंजॉय इट। और ये आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ है व्लॉग। और यहाँ पे जो है गेहूं की तकसीम का काम चल रहा था इनके खेत में, हस्बैंड लोगों के खेत में, सॉरी। आम का दरख्त है और वो मुश्तरका है, मींस यानी कि 5 भाई है, हस्बैंड लोग के चाचू लोग और ताया लोग हैं, उन सब का है, मींस ये मुश्तरका। फिर जो भी फल आता है ना हर साल, तो फिर वो 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है। और इस टाइम भी वही तकसीम का काम चल रहा था और बाकायदा माप तोल के ये सारे काम हुए थे। और तकरीबन एक बंदे के हिस्से में तकरीबन 14 किलो आए थे जब इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। पैमाइश का और माप तोल का काम जो है वो देवर कर रहे थे। और ये देवर और भाभी के बीच में जो रिलेशन है या फिर जो रिश्ता है, इस रिश्ते को ना इस रिश्ते से पहले, देवर भाभी के रिश्ते से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी जब ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और ना वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो देवर से और बाकी रिलेशन से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। खैर उसके बाद ये आम तो बाद में आए थे, लेकिन अचार के लिए जो अम्बियाँ वगैरह है ना, इमलियाँ वगैरह, उनको ना बाज़ार से मंगवाया हुआ था। और मेरी एक सिस्टर है ताबा है शायद उनका नाम ना, वो अक्सर मुझे बोलते हैं, मैं इमली बोल रही होती तो कहते सिस्टर ये कैरी है, इमली नहीं है। मैंने कहा चलें, आप की ये लैंग्वेज में, आप लोगों की उर्दू में इसको ना कैरी कहा जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इमलियाँ बोलते हैं या फिर अम्बियाँ बोलते हैं, आम से अम्बियाँ। खैर उसके बाद ये पहले कटिंग की गई थी रात को, उसके बाद इसको नमक लगा के रखा गया था, इसको 2 दिन तक। फिर ओवरनाइट इसको नमक लगा के रखा गया कैरियों को कटिंग करने के बाद। फिर उसके बाद ओवरनाइट इसको छोड़ दिया। ओवरनाइट छोड़ने के बाद ना 2 दिन इसको धूप में ड्राई किया और उसके बाद फिर ये अचार के लिए रेडी हो गई। और यहाँ अचार के मसाले में शामिल की हैं कलवंजी है, मेथी दाना है, खुश्क धनिया है, सौंफ है, अजवाइन शामिल नहीं की है इसके अंदर, और कुटी हुई मिर्च है, नमक है और हल्दी है। ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल किए हैं। और जो हल्दी है वो इसी के अंदर, मसाले के अंदर मिक्स नहीं की, इसको ना अलहदा से ना कैरियों के ऊपर लगा के फिर उसके बाद ना इसको अचार वाले कंटेनर में डाला जाएगा। मेरी अम्मी नमक के साथ ही ना हल्दी लगा के ना फिर उसके ओवरनाइट के लिए छोड़ती थी, लेकिन सास का मेथड थोड़ा सा चेंज है। वो इसको खुश्क करने के बाद फिर इसके ऊपर हल्दी लगा रही हैं और देखें फिर ये ब्लैक की साइड पे जाता है या फिर ना इनका कलर चेंज होता है। जो येलो टाइप का अचार होता है ना, जो जिनका कलर बड़ा प्यारा सा येलो येलो हो, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन जो घर में अमूमन अचार डाला जाता है ना, वो अचार तो ज़्यादातर ना ब्लैक की साइड पे होता है और उनकी इमलियों का जो कलर होता है ना, वो बाज़ार जैसा कलर नहीं होता। खैर सास का जो मेथड है, ये पहली दफ़ा मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इसका कलर कैसा है। ये फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आजकल तो ना अचार डालने के बड़े एडवांस मेथड आए हुए हैं और बड़ी क्विक जो टेक्निक्स हैं ना वो यूज़ की जाती हैं। पहले तो ऐसा होता था कि एक एक महीना, 15-15 दिन तो सिर्फ इसको ना बंद करके ना तेल में रख दिया जाता था, कभी धूप में कभी अंदर। लेकिन आजकल इतनी न्यू और जदीद टेक्निक्स हैं, उनसे ना बहुत जल्दी कोई ना कोई काम ना ऐसा कर लेते हैं कि इतना टाइम नहीं लगता है। प्रोसेसिंग जो है वो मशीनों के ज़रिए ज़्यादा हो रही है, लेकिन टिपिकल वे में ये इसी तरीके से बनता है। और तकरीबन इसको कम से कम 15 दिन लाजमी लगते हैं इसको सही वाला ना गले में पूरा टाइम, जो एक अचार अच्छे वाला होता है। और फिर इसके बाद सबसे अच्छा अचार का जो फ़ायदा है कि ना आप ना हर सब्ज़ी के साथ, हर चीज़ के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे तो सिर्फ वो वाला अचार पसंद है कि जिसका ना बाद में भी कलर ना येलो येलो हो, वो ब्लैकिश ना हो। लेकिन मोस्टली मैंने घरों में ऐसे ही देखा है कि ना अचार जो होता है उसका कलर ना बाज़ार की तरह जैसे येलो हो या बहुत ज़्यादा फ्रेश हो ना, वो नहीं रहता। अब बहुत चेंज होता है। घर का जो टिपिकल वे में डाला वो होता है, और जो बाज़ारों से मिलता है उनका कलर बड़ा फ्रेश होता है। शायद वो जदीद प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया गया होता है या फिर उनको जल्दी गलाया गया होता है मशीनों के ज़रिए। आई डोंट नो क्या वजह है। खैर यहाँ पे शाम का टाइम था और आफ्टरनून से मैंने जैसा कि व्लॉग स्टार्ट किया था, और मैं आज आप लोगों से फुल अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ।
साथ में टिपिकल वे में मैंने आप लोगों से अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पे घास लाया जा रहा था मशीन के पास कटिंग होने के लिए। सुबह हमारी पूरी सफाई हो जाती है और उसके बाद जब शाम का टाइम आता है ना, ऐसे समझे कि जैसे हमारी सुबह को सारी सफाइयाँ होती हैं ना, शाम को भी वही हाल हो जाता है। घास कटिंग होना फिर उसके बाद सारे के सारे बकरियाँ और बच्चे वगैरह घर में ही आते हैं और फिर सारा दिन बाहर मिट्टी है। जितनी भी सफाई कर लो ना तो वो नज़र ही नहीं आती है, ऐसा लगता है कि हर जगह मिट्टी ही मिट्टी है। सारी चीज़ें ना एक साथ ही कंटेनर में डालने के बाद जिस बाल्टी में या बर्तन में डाल शिफ्ट की ना, फिर उसके बाद अचार के तेल का वो वेट हो रहा था और वो सुसर ने डालना था, वो घास में ही लगे हुए थे। तो तेल भी इनका घर का ही है, तकरीबन जो सरसों होती है उसी से निकलवा के फिर ये यूज़ करते हैं। खैर दोपहर में मैंने बनाई थी भिंडियों का सालन, और दोपहर में खाने के बाद ये शाम के लिए बचा हुआ था। और शाम में मैंने बनानी है रोटियां और साथ में चाय और फिर बाकी घर के सारे काम। खैर बाकी काम के साथ साथ अब चाय की बारी थी और दूध हमारा जो था वो निकल के आ चुका था। और अब मेरी सेकंड बारी है चाय बना के चाय पी जाए, उसके बाद चाय के बर्तन और फिर घास वगैरह जो कटिंग हो रहा है, फिर उसके बाद सारी सफाइयाँ। यहाँ पे अचार का जो फाइनल स्टेज है उसको कंप्लीट किया जा रहा था और लास्ट में इसके अंदर तेल डाला गया। और तेल जो है वो घर का ही है, घर की सरसों से निकाला हुआ है, ना ही इसको पकाया है और ना ही फिर इसको नथारा गया है। जिस तरीके से ये ड्रम में रखा हुआ था ना, उसी तरीके से इसको निकाल के ना अचार की बाल्टी में उंडेल दिया। और तकरीबन घर के लिए और जानवरों के लिए तेल जो है वो घर से ही निकलवाया जाता है, सरसों से घर का होता है तो फिर उसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर मेथड्स में मैंने ये भी देखा है कि तेल को ना पका के, ताकि उसके अंदर से जितना भी गंद वगैरह है वो निकल जाए, या फिर उसको नथार के या फिर उसको फ़िल्टर करवा के डाला जाता है। मे बी ये भी वजह हो कि अचार का जो कलर है वो ख़राब ना हो। अचार तो फ़ाइनल करके रख दी है, फिर उसके बाद मैं चूल्हे के पास आ गई थी और यहाँ पे बनानी है मैंने चाय। और चाय बनाने से पहले यहाँ की सफाइयाँ की, क्योंकि दोपहर को जो खाना बना था वो वाली सारी राख उठानी थी और यहाँ पे जो गंद वगैरह था वो उठा के परात वगैरह में डाल के उसको बाहर फेंकना था। तो उसके बाद ये आग जलाई गई। और आजकल मानसून का जो मौसम है, ऐसा लगता है कि हर चीज़ गीली गीली हुई हुई है। यह ये पाथियों में भी जल्दी से आग जलती ही नहीं है। लकड़ियाँ वगैरह हो तो फिर बहुत ज़्यादा या तो फिर रैपर्स लगाए जाते हैं, या फिर ये बाइक की नहीं, साइकिल की ट्यूब है, इस पे आग लगा के ना इसको रख दिया जाता है। जब ना अच्छे तरीके से पाथियों में आग लग जाती है उसके बाद जी इसको निकाल के फिर ना रख देती हूँ। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये आग जलाने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि आग जल रही है, मैं जैसे ट्यूब को खींचती हूँ फ़ौरन से आग ना बंद हो जाती है। मानसून के मौसम की वजह से ना इतना हर चीज़ को ना, या तो आप गीला कह लें या फिर आप सेम कह लें। चाय हमारी बन चुकी थी और चाय के बाद जो आम तकसीम हुए थे उन आम की फिर दोबारा से छांटी चल रही थी। जो थोड़े से ख़राब थे उनको साइड पे निकाला गया और जो ठीक थे उनको मसाला लगाने के लिए साइड पे कर दिया। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में आपसे ना नेचुरल साउंड शेयर करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेचुरल साउंड जब ख़राब आने लगती है तो उसका मैं ज़रा सा स्किप कर देती हूँ। खैर चाय बनाने के बाद मैं सबको किचन में ही ले आई थी और सबको फिर तकसीम की, चाय इंजॉय की। चाय पीने के बाद और फिर दोबारा से किचन में आई ताकि किचन का काम समेट सकूं, आटा वगैरह गूंद सकूं और बर्तन वगैरह वॉश करके किचन को समेट के दोबारा से चूल्हे के पास शाम के खाने की तैयारी कर सकूं।
किचन में दोबारा आने के बाद फिर कैमरे को मैंने बंद करके रखा और बर्तन अच्छे तरीके से मंजाई धुलाई करने के बाद फिर दोबारा मैंने कैमरे को उठाया। स्टैंड मेरे पास ना रूम में रखा हुआ था, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं स्टैंड लेके आऊँ और फिर यहाँ पे कैमरा लगा के मैं फिर बर्तन वॉश करते हुए वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा पहले मैं सारे बर्तन वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद एक क्लिप बनाती हूँ। और उसके बाद फिर चूल्हे के पास आने की तैयारी थी, मैंने देगची उठाई सालन की, उसको चूल्हे के पास शिफ्ट किया और आ गई दोबारा से घास इकट्ठा करने के लिए। और सास जी तो वो बाहर चली गई थी, ससुर भी बाहर चले गए थे और इस टाइम जो मैं घर में अकेली थी और दोबारा से फिर घर के झाड़ू का काम चल रहा था। और सुबह को भी इतनी सफाइयाँ होती हैं और शाम को भी इतनी सफाइयाँ होती हैं। अक्सर औकात ना मैं व्लॉग्स में देख रही होती हूँ कि ना लेडीज़ बोल रही होती है कि हमें दो तीन दिन के बाद हम ना मॉपिंग कर रहे होते हैं, हम लोग घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं और ना घर एज़ इट इज़ रहता है। लेकिन हमारा तो 2 से 3 टाइम भी सफाइयाँ करें ना, उसके बावजूद घर की इतनी कोई बुरी हालत होती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे भी कोई सफाई हुई थी या फिर यहाँ पे भी कोई साफ़ सुथरी जगह है। इस तरीके से हालत हो जाती है, शायद फिर जानवरों की वजह से, घास की वजह से या फिर ना बाहर के माहौल और धूल मिट्टी की वजह से ऐसा होता है। वैसे मेरे साथ क्वार्टर में भी ऐसा ही होता था कि मैं ज़बरदस्ती सफाइयाँ कर रही होती थी। हम लोग वहाँ पे 2 लोग थे, मैं और हस्बैंड, और फिर साथ में इतनी डस्ट भी नहीं होती थी वहाँ पे, तो इतना कोई मसला नहीं होता था, इतने सफाइयों का कोई इश्यू नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो जितना मर्ज़ी कर लो उतना ही कम होता है। घास इकट्ठा किया, घास इकट्ठा करने के बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। और सालन जो था वो मैंने लास्ट में ही रखना था, रोटियां बना के और फिर जो आग होती है उसी के ऊपर मैंने दूध रख देना और साथ में फिर सालन गरम कर लेना है। और फिर बाद में फ़्रेश होके इजीली मैंने नमाज़ अदा करनी है और फिर शाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। जस्ट फिर खाना खाना है और शाम के बर्तन होंगे। बर्तन के लिए तो मैं अक्सर ना अब तो किचन में ही फ़ैन यूज़ कर लेती हूँ, तो इतनी मुश्किल ही नहीं होती है। गर्मी इतनी 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 कोई शदीद तरीन है ना कि आसमान पे ना बादल होते हैं, घटाएं आती हैं, लेकिन ना वो ऐसे गुजर जाती है जैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका हवाओं से, बारिश से या फिर अच्छे मौसम से। इतनी कोई शदीद तरीन गर्मी हुई है। रोटियों के साथ साथ हमारी चारपाइयाँ वगैरह भी लग चुकी थी, बाकी सारे काम हो चुके थे। लास्ट में काम कर रही थी और उसके बाद जस्ट मैंने शावर लेना और शावर लेने के बाद पंखे के सामने बैठना और फिर मैंने कुछ नहीं करना। ये थी मेरी सिंपल सी, एस्थेटिक सी, रियलिस्टिक सी विलेज की इवनिंग रूटीन। आप लोगों को ये रूटीन कैसी लगी? आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
थी मेरी सिंपल एस्थेटिक एंड रियलिस्टिक सी इवनिंग रूटीन इन विलेज। होप यू विल एंजॉय इट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आपको पसंद आए तो। और साथ मेरा प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।